अभी एक नया आप योजना लाए, मैया सम्मान योजना, जो कि हमको नहीं लगता है कि मैया लोगों को ये योजना का जरूरत था। अगर आपको आज दिव्यांगों को आप बोल देते हैं, बड़ा बड़ा मंच पे बोल देते हैं, अरे क्या करेगा पेंशन, तुम रोजगार करो, लोन लो। जो दिव्यांग बेचारा बेड से उठ नहीं पा रहा है, जिसका माँ बाप उठा के उसको शौचालय ले जा रहा है, अब उसको कह रहा है कि रोजगार करो। और जो मैया जो चल फिर सकती है, जो अपना काम काज कर सकती है, जो किसी का पत्नी है, जिसका पति हजारों लाखों रुपए कमा रहा है, तो सरकार उसको पेंशन दे रही है। ये स्थिति होती है कि कभी कभी 4 महीना 5 महीना, वृद्धा लोगों का तो अभी 6-6 महीना से पैसा उन लोगों का नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जो कमजोर वर्ग है उसका पैसा रोक दिया जा रहा है और यहाँ सम्मान की बात की जा रही है, तो झारखंड किस ओर जा रहा है? क्योंकि सरकार तो अब हम लोग को सक्षम बना रही है और महिलाओं को दिव्यांग बना रही है, तो हमें कोई जिनको पैसा मिल रहा है वो लोग दिव्यांग बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल दिव्यांग बना रहा है। तो महिलाओं को दिया जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि हमको बाइक की जरूरत जब तक आप देखिए, जब तक जैसे आज हम लोग को दुख हो रहा है, हमारे साथ हनन हो रहा है, तो हम आज रोड पे रांची आके लड़ रहे हैं कि नहीं? तो अगर महिलाओं को आप सम्मान देकर वो लोग 2500 दीजिएगा, तो महिलाएं लड़ना नहीं चाहेगा, पढ़ना भी नहीं चाहेगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। और मोराबादी में है और बापू वाटिका के फ्रंट में है, एकदम सामने में है, और हमारे साथ दिव्यांग है। इनसे आप लोग भी बहुत बढ़िया से परिचित होंगे। बहुत दिनों से राजभवन के पास आंदोलन किए ये लोग, लगभग 200-250 दिन हो गया। समझ सकते हैं 1000 रुपया इन दिव्यांगों को मिल रहा है अभी पेंशन के रूप में। आज सरकार जो है योजना जो है मैया सम्मान योजना बहुत जोर शोर से चला रही है, और अभी भी उसका जो है फॉर्म जो है भरा रहा है, लोग ब्लॉक है उसका चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि 2500 रुपया महीना मिलेगा। और सुनने को भी आ रहा है कि 11 दिसंबर 2024 को यह पैसा जो है अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा खबर जो है पूरा चल रहा है। अब दिव्यांग लोग समझ लीजिए, आप लोग जो लाचार हैं उनको 1000 रुपया दिया जा रहा है, जो घर बैठे हैं जो मैया लोग हैं उन लोग को जो है 2500 रुपया मिलेगा। आप समझ सकते हैं कैसी सोच है झारखंड सरकार की। वो हम ज्यादा कुछ तो बोलेंगे नहीं, दिव्यांग लोग से ही हम बात करेंगे और इन्हीं लोग से हम जानेंगे। ये लोग आंदोलन भी किए पर सरकार इन लोग का नहीं सुन रही है, और सरकार वादा की कि 1000 से इन लोग का 2500 कर देंगे, पर अभी तक नहीं हुआ है। क्या कहिएगा दादा आप? सबसे पहले नमस्कार, जोहार। और जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि आम जनमानस का अधिकारों का हनन हो रहा है, और खास करके पिछड़ा वर्ग, जो दिव्यांग, जो लाचार विधवा हैं, जो वृद्धा लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके साथ सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल पूरा राज्य का जनता देख रही है। और जनता अपने में सोच रही है कि किस तरह का सरकार का नीति है कि जवान और जो युवा वर्ग हैं उसको सरकार आज पेंशन दे रही है, माने जवान को लाचार बना रही है। और जो दिव्यांग हैं, जो वृद्धा हैं और विधवा हैं, उनको सिर्फ वादा आश्वासन, और वो भी उस समय जब दिव्यांग लोग लगातार 202 दिन तक राजभवन जाकिर हुसैन पार्क के बगल में सरकार को धरना देकर और लगातार विरोध किया गया। कभी थाली पीटा गया, कभी विधानसभा का 2-2 बार घेराव किया गया, सरकार के द्वारा दिव्यांगों पर लाठी भी चार्ज कर दिया गया, उसमें हमारा दिव्यांगों का लहू भी बहा। और सोचिए कि सरकार कितना बेबस है कि आज जवाब नहीं दे पा रही है, और अपना सत्ता को बचाने के लिए लालच का राजनीति चला दिया, लालच दे दिया लोगों के बीच में, फूट डालो राज करो। ये अंग्रेज भी करके गया और आज का गवर्नमेंट भी कर रही है। अगर उसको सही मायने में काम करना था, अगर लोगों का भला चाहती थी, झारखंड का उद्धार चाहती है, तो सबसे पहले जो दिव्यांग लाचार मजबूर तुम्हारे सामने लगातार 200 दिन से बैठल थे, उसको क्यों नहीं न्याय दे पाए? सबसे पहला तो उनको न्याय देना था आपको, लेकिन आप वहां तो पिछड़ गए। और अभी एक नया आप योजना लाए, मैया सम्मान योजना, जो कि हमको नहीं लगता है कि मैया लोगों को ये योजना का जरूरत था। अगर आपको आज दिव्यांगों को आप बोल देते हैं, बड़ा बड़ा मंच पे बोल देते हैं कि अरे क्या करेगा पेंशन, तुम रोजगार करो, लोन लो। जो दिव्यांग बेचारा बेड से उठ नहीं पा रहा है, जिसका माँ बाप उठा के उसको शौचालय ले जा रहा है, अब उसको कह रहा है कि रोजगार करो। और जो मैया जो चल फिर सकती है, जो अपना काम काज कर सकती है, जो किसी का पत्नी है, जिसका पति हजारों लाखों रुपए कमा रहा है, तो सरकार उसको पेंशन दे रही है। और उस पेंशन को 14 अक्टूबर को जो कैबिनेट किया गया, उस कैबिनेट में दिव्यांग लोग वहां बाहर विरोध कर रहे थे। सैकड़ों का संख्या में प्रोजेक्ट भवन, जो आपका कैबिनेट का ऑफिस है, वहां सैकड़ों की संख्या में दिव्यांग लोग वहां आंदोलन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे कि सरकार हमारा सुनो। क्योंकि दिव्यांगों को पता चला था कि मैया को 2500 किया जा रहा है। स्वाभाविक बात है, कोई भी दिव्यांग समाज जो आंदोलन कर रहा है या वृद्धा लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं
वो इसका विरोध करेंगे। और राज्य की जनता कैसे स्वीकार कर रही है ऐसे सत्ता को कि आपको लाचार जो बना रहा है, आपको लोभ दे रहा है, आपको सरकार का पूरा खजाना खाली करने के लिए तुला हुआ है, आप उसके राजनीति के पीछे जा रहे हैं। और अगर उनके मन में इतना ही अच्छा है, अगर वो इतना अच्छा सोच रहे हैं, तो पहले दिव्यांग को क्यों नहीं सोचे? तो इसका मतलब है सिर्फ वोटों की राजनीति, अब बाहाबाही लूटने वाली सरकार है। अगर सही मायने में अगर सरकार अच्छी है, अगर मैया को सम्मान दे सकती है, तो हमको लगता है दिव्यांगों को 5,000 देना चाहिए। ये जनता भी बोल रही है। काहे अच्छा ऐसा कर रही है सरकार? क्योंकि अभी जो मैया सम्मान का बात की है सर, उसमें तुम सब मैया लोग खुश है, सरकार फिर से आ भी गई, अच्छा खासा वोट भी मिला। अभी जो है 2,500 रुपया कर दिया गया। अभी जो है सब अंचल में जो है सब ब्लॉक में जो लाइन लगा लगा के लोग फॉर्म जो भर रहे हैं और कि हमको 2,500 रुपया मिलेगा। ये जो राजनीति है ना, ये हमारे देश में मकड़ी की तरह जो होता है, क्या बोलते हैं, दीमक की तरह हमारे देश को खाने का काम कर रहा है। जो प्रलोभन वाली राजनीति, 5 किलो चावल दे देंगे, आपको पेंशन दे रहे हैं, या 7 किलो मिलेगा। हाँ, अब 7 किलो मिलेगा। गैस का पैसा घटा देंगे, 450 मिलेगा, 450 रुपया में अब गैस मिलेगा। बिजली का बिल माफ कर देंगे। ये जो राजनीति है वो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। और ऐसे नेता जो लोगों की राजनीति करते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, 5 साल में 4 साल घर में बैठकर लोगों से दलाली करवाएंगे, और जब 4 साल बाद जब सत्ता जाने का डर लगेगा तो लालच देंगे। और लालच में जनता भी लालची हो चुकी है। आज देश का जनता दिखा दिया। आज जो 60% वोट जो झारखंड का लालच के विषय में गया है, अगर 40% वोट अलग गया तो ये बता रहा है झारखंड में कि यहाँ सच हार रहा है और झूठ जीत रहा है। लालच आगे हो चुका है, लालच के आगे लोग मजबूर हो चुके हैं और लालच को ही आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये लालच की राजनीति चल रही है। अगर सही मायने में देखा जाए, कल 3 दिसंबर था, विश्व विकलांग दिवस। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संवाद निकला कि हम बड़ा दिव्यांगों के साथ सहानुभूति रखते हैं। कहाँ है वो सहानुभूति? हमको तो नहीं दिखाई दिया। 200 दिन आपका घर का बगल में बैठल था धरना पर। आप बोलते थे कि जनता दरबार, आपकी सरकार, आपके द्वार, आप तो ये बता रहे थे। तो फिर आपका घरवा के बगल में जब बैठल था दिव्यांग, क्यों नहीं एक बार चल गए, मिल लिए उससे? आप, जबकि दिव्यांगों ने इतना परेशान होकर ये रोड पर रहकर भीख मांगकर आपको सांकेतिक रूप से बताने का काम किए। आप लोग तो पर मुख्यमंत्री से मिले थे एक बार, बिल्कुल। क्या बोले थे वो? देखिए, हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री तो 24 में 3 बार मुख्यमंत्री बने इस साल, क्योंकि 24 में जनवरी में गए, फिर आपका 6 महीना बाद फिर चंपाई सरकार का बाद फिर आए, और फिर पुनः गए, फिर अभी सत्ता में आए। तो इस साल सोचिए कि 3 बार मुख्यमंत्री बन गए आप। कितना बड़ा सौभाग्य है आपका, कितना आपका किस्मत बुलंद है। और लेकिन आप जनता के प्रति कहाँ सोच रहे हैं? जनता के प्रति आप लालच वाली नजरों से देख रहे हैं कि जनता को चाहिए लालच, और आप लालच दे रहे हैं। अगर सही मायने में आप काम करिएगा तो आपका आज का पीढ़ी जो आपको जिस प्रकार आपके पिताजी को याद किया जाता है, उस प्रकार आपको भी याद किया जाएगा। और नहीं तो आज जिस प्रकार का आप राजनीति कर रहे हैं, तो कल दिन आपका पीढ़ी का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। तो ये समझिए कि किसके लिए काम करना है। आप युवा जो दिव्यांग वर्ग हैं, आप उनको रोड पर जब भीख मांगते नजर आता है, तो क्या आपको झारखंड का सम्मान बढ़ता है? आप वो भीख मांगना उसका मजबूरी है, और वो इसलिए मजबूर है क्योंकि आपके जैसा सत्ताधारी लोग वोटों की राजनीति के लिए लोभ का लालच देते हैं। कभी 7 किलो चावल का लालच देते हैं, कभी 450 रुपया में गैस का लालच देते हैं, कभी बिजली बिल माफ करने का बात करते हैं, और कभी मैया सम्मान योजना बांटते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सरकार आप लोग से इतना भेदभाव क्या कर रही है? क्या कुछ अंदरूनी कुछ मामला नजर? भेदभाव हम लोगों के साथ नहीं किया जा रहा है। पूरे बताइए तो सच हमको एक बात बताइए। आप लोग 21,000 मिल रहा है अभी पेंशन? देखिए, बिल्कुल जो सरकार का अभी योजना है उसमें दिव्यांगों को लेकर अगर जो राशि दिया जा रहा है, तो समझिए अब राशि उन लोग के लिए पर्याप्त नहीं है। उन 1,000 आ रहा है ना कि ज्यादा आ रहा है? बिल्कुल 1,000 रुपया आ रहा है, और वो राशि से आज वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं पूरा झारखंड में। और वो भी ये स्थिति होती है कि कभी कभी 4 महीना 5 महीना, वृद्धा लोगों का तो अभी 6 महीना से पैसा उन लोगों का नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जो कमजोर वर्ग है उसका पैसा रोक दिया जा रहा है, और यहाँ सम्मान की बात की जा रही है, तो झारखंड किस ओर जा रहा है? तो हम कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने राज्य को दीमक से बचाइए और अपने राज्य की उन्नति को उस बारे में सोचिए। आपका राज्य पर पूरा देश का नजर है, पूरा विश्व का नजर है, तो उस विश्व का नजर और देश के नजर को संवेदनशील मुद्दों पर लाइए और असल मुद्दों पर आइए।
अच्छा, क्या कीजिएगा आप? जो है 11 दिसंबर को 2500 रुपया मैया लोग को मिलेगा, बिल्कुल आप लोग को 1000 मिलेगा। जी। क्या आगे आंदोलन कीजिएगा जिस प्रकार करते थे, या आगे का रणनीति आप लोग का क्या है? देखिए बिल्कुल हमारा रणनीति तैयार है। हम लोगों ने 200 दिन बैठ के यहाँ झक नहीं मारा है, इस सरकार का विरोध किया है और लगातार हम लोग सारे विभागों में सारे सचिव से और सारे मंत्री लोगों से मिलने का काम किए हैं। जहां तक हमारा मुद्दा हो हम लोगों ने पहुंचाया है। सरकार नहीं आ पाई है, फिर भी हम लोग उनका द्वार गए हैं, उनका घर तक पहुंचे हैं, उनका यहाँ आवास में मिले हैं। तो हमें फिर कोशिश करना है, क्योंकि सरकार तो अब हम लोग को सक्षम बना रही है और महिलाओं को दिव्यांग बना रही है। तो हमें कोई जिनको पैसा मिल रहा है वो लोग दिव्यांग बना बिल्कुल, रहे हैं। हाँ बिल्कुल कैसे कर दिव्यांग, सकते हैं? बिल्कुल दिव्यांग बना रहा है। जो महिला लोग को दिया जा रहा है वो लोग जो- कह रही है कि हमको बाइक की जब जरूरत तक पड़ा हुआ है। आप देखिए, जब तक जैसे आज हम लोग को दुख हो रहा है, हमारे साथ हनन हो रहा है, तो हम आज रोड पे रांची आके लड़ रहे हैं कि नहीं? तो अगर महिलाओं को आप सम्मान देकर वो लोग 2500 दीजिएगा तो महिलाएं लड़ना नहीं चाहेगा, पढ़ना भी नहीं चाहेगा, वो बेरोजगार हो जाएगा और वो भीख मांग माने भीख मांगों से भी उनका जीवन खराब है। जिस प्रकार आप 7 किलो चावल, गैस का सब्सिडी, बिजली बिल माफ कर रहे हैं, तो सबको घरे घरे पैसा पहुंचा दीजिए। काहे आदमी कमाएगा? फिर राज्य का देखिए अर्थव्यवस्था कितना आगे बढ़ता है आपका। तो अपना अगर अर्थव्यवस्था, हमारा राज्य का अर्थव्यवस्था को बचाना है तो पहले भीखों की राजनीति को खत्म कीजिए, जरूरतमंदों का मदद कीजिए, उनको योजनाओं से जोड़िए, उनको सक्षम बनाने का कोशिश कीजिए। और हाँ, एक चीज तो मानेंगे, इस सरकार ने इस बार दिव्यांगों को लड़ना सिखा दिया। जो राजनीति में कभी दिव्यांग अपना मुद्दा नहीं बोल पाते थे, आज उनको आगे लाने का काम ये सरकार ने किया, भले ही विवशता में दिव्यांगों ने किया है। तो बिल्कुल जब समाज विवश होता है, मजबूर होता है, लाचार होता है, तभी आगे बढ़ता है, ना कि उसको अगर उसका माँ बाप अगर उसको पूरा सब कुछ दे देगा तो बेटा कभी नहीं बढ़ता है आगे, वो बेटा बिगड़ जाता है। तो वही हाल आप सरकार को और यहाँ का जनता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें सुधार लाइए। मैं विनती करता हूँ कि इस तरह महिला लोग तो खुश है एक तरह से। देखिए, ये तो लालच की राजनीति है। मैं ऐसे राजनीति को, मैं पढ़ा लिखा युवा वर्ग हूँ और मैं भी पेंशन के भरोसे नहीं हूँ। मैं भी एक ऑपरेटर हूँ, कंप्यूटर का मैंने ज्ञान लिया है, पढ़ा, अभी चप्पल पहन के इस हाथ में पढ़ाई किया है। तो उन मैया को सोचना चाहिए कि जो चप्पल पहन के हाथ से गया उसका विकास नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग घर में बैठ के सरकार 2500 दे देगा तो विकास हो जाएगा? ये आप भ्रम में मत रहिए। सरकार जैसे आज से आपको दे रही है ना, वैसे ही आपका घर से टैक्स के रूप में ले लेगा। आज बिजली बिल तुरंत बढ़ा ना जी, तुरंत ना भाग रहा है। तो बोले माफ कर दिए हाँ, हैं। तो माफ कर दिए तो 2 रुपया 3 रुपया बिजली बिल का यूनिट पे भागा ना। तो उसी प्रकार वो पैसा अपना घर से कोई नहीं देगा, किसी का तिजोरी से पैसा नहीं जाता है, किसी का बाबूजी का संपत्ति नहीं रखा है। ये जनता का पैसा है जो 1-1 रुपया टैक्स के रूप में आता है और वही टैक्स के रूप में सरकार को देता है। सरकार उसको खर्च करके कहने का क्या मतलब है कि मैया लोग इस सब बात को नहीं समझ पा रही क्या? देखिए, अगर मैया लोग समझती तो 60% वोट आज जेएमएम का खाता में नहीं जाता। ये सोचने वाला विषय है। इसका मतलब ये समझ में हम लोग को आ रहा है कि आज लालच का रणनीति बढ़ रहा है, माने अच्छे लोग खत्म हो रहे हैं और सच्चाई हार रही है और 40% है, मतलब 40% के आस रेशियो में अब ये औसत आ गया। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि आगे आप लोग का आंदोलन चलेगा, क्या होगा उसके बारे में, आगे का रणनीति क्या होगा? बिल्कुल, आगे हम लोग का रणनीति है कि अभी मंत्रिमंडल का गठन ये लोग कहा है, शपथ लेते हैं, फिर हम लोग सारे लोगों से मुलाकात करने का काम करेंगे, लेटर देंगे। और अगर दिसंबर के अंतिम माने हम लोग जनवरी तक इंतजार करेंगे। अगर जनवरी तक सरकार हम लोग को लेकर विचार विमर्श नहीं करती है, कोई अनाउंस नहीं करती है, तो हम लोग सरकार पर अब संवैधानिक रूप से अपील भी करेंगे, क्योंकि छोड़ने वाला मानवता का, ये मानवता को शर्मसार करने का ये जो पेंशन दिया जा रहा है एक दिव्यांग से बढ़कर एक सामान्य वर्ग को, तो ये बिल्कुल मानवाधिकार के तहत ये गलत है, जिसका हम लोग अपील भी करेंगे। और दूसरा, आने वाला समय में हम लोग इस सरकार के प्रति अपना मोर्चा फिर से खोलने के लिए तैयार। लेकर से कोर्ट में केस कीजिए। बिल्कुल, चलिए, हम लोग का वही अंतिम रास्ता तो वही है। परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान, मैं झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से प्रदेश अध्यक्ष। देख सकते हैं ये अब परिचित के मोहताज नहीं है एक तरह से। इनका जो है वीडियो हम पहले भी दिखला चुके हैं और झारखंड में एक तरह से जब से आंदोलन कर रहे हैं, इनको लगभग सब जगह जा रहे हैं, सबको पहचान भी रहा है, पर सरकार इसकी बात नहीं सुन रही है। और अब जो है मैया सम्मान 2500 और इन लोग को 1000 रुपया, काफी नाराज रहेगा वर्ग, आप लोग खुद समझ सकते हैं। अब जो है सरकार आगे क्या करती है वो भी देखने वाला विषय होगा, क्योंकि 25,000 रुपया जब उन लोग को दिया जा रहा है 2500 रुपया, तो आखिर में इन लोग को क्यों नहीं? आप लोग कमेंट करके पहले हम लोग को बताइए और उसके बाद फिर हम इन लोग से बात करेंगे। और अगर नहीं करती है सरकार, इन लोग का साफ साफ कहना है कि जनवरी तक इन लोग वेट करेंगे, क्योंकि अभी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद ये लोग फिर से जाकर लेटर पेड देंगे, एक तरह से फिर से कैबिनेट बैठा होगा। एक आध बार लोग इंतजार करेंगे, अगर नहीं होता है तो फिर से इन लोग आंदोलन को भी तैयार है और फिलहाल जो है कोर्ट में केस करने की भी बात कर रहे हैं।
फिलहाल अब देखने वाला मामला होगा कि आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। जो खबर होगा डंके की चोट पे देंगे।